तो हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है न्यूटन सेकंड लॉ। मेक श्योर आपने इससे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा है, फिर न्यूटन सेकंड लॉ एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस करना है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए थे, तो उसमें से आज जो हमने क्लियर करना है वो है न्यूटन सेकंड लॉ। डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ये तीनों टर्म्स एक ही हैं। बहुत सारे राइटर इसे पढ़ते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स लगाई जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल बाहरी फोर्स लगाई जाए और वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना शुरू कर दे, तो वो न्यूटन सेकंड लॉ है। मैं बच्चों को क्लास में ये पढ़ाता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, तो मतलब न्यूटन सेकंड लॉ। बॉडी पर फोर्स लगाएं, वो टर्न होना शुरू हो जाए, टॉर्क। बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, वर्क डन। और बॉडी पर फोर्स लगाएं और उसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाए, तो उसे कहा जाएगा फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम का रिलेशन। ये 4 चीजें आपने माइंड में रखनी है। तो आज का हमारा जो लेक्चर कवर करेगा वो सिर्फ कवर करेगा किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। तो हमसे कभी भी कोई पूछेगा कि न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्लेन करें, तो हम कहेंगे व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएं और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाए, तो वो कहलाएगा न्यूटन सेकंड लॉ। और जो प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगी, और वो 2 फैक्टर क्या होंगे? एक होगा फोर्स और एक होगा मास। इसको हमने पढ़ना है। That acceleration depends on 2 factor. Acceleration 2 फैक्टर 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। अगर आप फोर्स लगाएंगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। वो एक्सेलरेशन 2 चीजों पे डिपेंड करेगी। डिपेंड करने का मतलब होगा कि कब एक्सेलरेशन ज्यादा और कब एक्सेलरेशन कम होगी। इसका मतलब होता है डिपेंड करना। तो हमने कहा जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जितनी कम फोर्स लगाएंगे उतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। कॉमन सेंस की बात है। बाइक का इंजन कम फोर्स लगाएगा इसीलिए वो कम एक्सेलरेट होगी। कार का इंजन ज्यादा फोर्स लगाएगा तो वो ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सेलरेट होगा। मतलब बाइक कम एक्सेलरेट होती है और उससे कंपेयर अगर हम कार को करें तो वो ज्यादा एक्सेलरेट होती है। क्यों? बाइक का इंजन कम है, कम फोर्स लगाता है, और कार का इंजन हैवी होता है तो वो ज्यादा फोर्स लगाता है, तो कार ज्यादा एक्सेलरेट करती है। नंबर 2, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा होगा तो वो कम एक्सेलरेट करेगा, और अगर मास कम होगा तो वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। 2 चीजें हमेशा याद रखना। हमारी कार और रेसिंग कार में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हमारी कार का मास बहुत ज्यादा होता है, वो मेटल्स की बनी हुई होती हैं, पर जब रेसिंग कार्स होती हैं वो मेटल की नहीं बनी होती हैं। उनके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो बहुत ज्यादा कम मास का होता है, उसका मास बहुत कम होता है। क्यों? रेसिंग कार में जितना मास कम होगा उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, और हमारी कार का मास ज्यादा होता है तो वो कम एक्सेलरेट करती है। रेसिंग कार को कभी भी वो हरा नहीं सकती। तो हमें यह बात समझ में आती है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है बॉडी पे फोर्स लगाएं, बॉडी एक्सेलरेट करेगी, वो एक्सेलरेशन 2 चीजों पे डिपेंड करेगी, फोर्स पर और मास पर। इसको कैसे पढ़ोगे? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये लिखा हुआ, तवज्जो सुनिए ना, तवज्जो से सुनना है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये भी लिखी हुई है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और ये नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है इसीलिए इसे पढ़ा जाएगा एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इस बात का यह मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स ज्यादा होगी तो उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी, और इस बात का मतलब है अगर बॉडी का मास बढ़ता जाएगा तो उसमें प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। तो आपने हमेशा कहना है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, greater the force greater the acceleration, lesser the force lesser the acceleration।
यहां पे आपने पढ़ना है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ग्रेटर द मास लेसर द एक्सेलरेशन एंड लेसर द मास ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे हम, ये हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मैं बच्चों को कहता हूं ठीक है, ये मैंने यहां पे हाथ रखा, अब बताओ कौन सी इक्वेशन है? सर ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इसको छुपा दो। अब कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। दोनों इक्वेशंस को ऐसे कंबाइन किया जाएगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे। जब भी फिजिक्स में साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होती है हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो आज साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे, उसकी जगह पे आएगा कांस्टेंट k और उसकी वैल्यू होती है 1। तो हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया, k लगाया, k की जगह 1 आएगा और हम कहेंगे कि ये जो मास डिवाइड हो रहा है वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चीजों को करेंगे शफल एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ which will be defined as the product of mass and acceleration is called force। एग्जाम में आएगा the product of mass and acceleration is equal to force। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें, k आएगा, k की वैल्यू 1 होती है, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, m डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वेशन को शफल करें, शफल करने के बाद बनेगा F इज इक्वल टू एम ए, इसकी डेफिनेशन इसके सामने लिखी। अब हम इसका मेन पार्ट जो इसका यूनिट पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा, द यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का यूनिट आप लिखें F इज इक्वल टू एम ए, मास की जगह मास का यूनिट kg, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा न्यूटन। SI यूनिट है ये, SI यूनिट फोर्स का SI यूनिट होगा न्यूटन एंड विच विल बी इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम में आएगा क्या न्यूटन का कोई दूसरा यूनिट होता है? यस, डाइन इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स। अब डाइन किसके बराबर है? मास का यूनिट ग्राम में लेंगे और एक्सेलरेशन लेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा डाइन। तो अब यहां पे दो यूनिट हो गए हमारे पास, न्यूटन एंड डाइन, फोर्स के दो यूनिट होंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे भी और ज्यादा आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आप नेचर और डायमेंशन पढ़कर फिर जाएंगे। फोर्स की नेचर क्या होगी? हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स स्केलर है या वेक्टर? सिंपल एमसीक्यूज है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। आखिरी आता है डायमेंशन, जो कि आपको हमेशा याद रखना है, F इज इक्वल टू एम ए, मास की डायमेंशन m, मास की डायमेंशन m और एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT इनवर्स 2। तो मास LT इनवर्स 2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये दो एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। कहा जाता है 1 न्यूटन किसके बराबर है? फोर्स के दो यूनिट हैं, न्यूटन एंड डाइन। इन दोनों को कैसे रिलेट किया जाए? 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पावर 5 डाइन के और 1 न्यूटन बराबर होता है 0.224 पाउंड। ये L और B है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन जिसे कहा जाता है पाउंड। तो ये दो एमसीक्यूज याद रखना है, 1 न्यूटन बराबर है 10 पावर 5 डाइन के और 1 न्यूटन बराबर है 0.224 पाउंड के। डेफिनेशन, डेरिवेशन, फॉर्मूला, यूनिट, नेचर, डायमेंशन और दो एमसीक्यूज प्रॉपर तरीके से याद रखें। एमसीक्यू सॉल्व होंगे, एंट्रेंस एग्जाम का अच्छा खासा इसके अंदर काम है और बोर्ड के अंदर जब पूछा जाएगा तो हम एज इट इज लिखेंगे। यहां तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यूटन थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।